गुड मॉर्निंग वाला विद्यार्थी मित्रों। गुड मॉर्निंग वाला विद्यार्थी मित्रों। कौटिल्य विद्यालयनी ऑनलाइन शिक्षण सेवा में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 6 कविता है जो तूफानों की ओर। अगले वीडियो में हमने उसके बारे में देखा था, कविता हमने पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इसके प्रश्न और उत्तर किस तरह से है। देखियो, पेज नंबर 34 ऊपर देखो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक अभ्यास में प्रश्न 1 है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। मौखिक प्रश्न है उसमें। देखो उसका उत्तर है, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है, कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है, कठिनाइयों से डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। अब देखो दूसरा वाला प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में, क्या पहचानने की बात की गई है। तो देखो, सागर भी यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य ने साहस और शक्ति की बातें कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास, उसका प्रश्न का हल मनुष्य के पास न हो। तीसरा नंबर का प्रश्न है, समस्या आने पर क्या करना चाहिए। तो देखो, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। इस अध्ययन में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो देखो, इस अखंड में साहस तोलो का अर्थ यह है कि यह तुम्हारे साह की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। अब देखो दूसरा नंबर का प्रश्न है, कविता को पथ पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है ना। देखो, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राजा है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है ना। अब देखो नीचे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न के उत्तर के सामने उचित विकल्प है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। देखो, किताबों में कौन चहचहाता है, मोर, तोता या चिड़िया। तो चिड़िया, सही उत्तर है चिड़िया। दूसरा नंबर है, किताबें किससे सुनाती है, राजा के, परियों के या किसान के। तो नंबर बी परियों के। तीसरा वाला जो है उसमें देखिए किताबों में किसके लहलहाने की बात है। तो खेतियों के, झरनों के या बाग के। तो किसके, खेतियों के। अब देखो दूसरा वाला है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखो परियां हैं, तो परियां का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। परियां स्वर्ग में रहती है, परियां कहाँ पे रहती है, स्वर्ग में रहती है। इस तरह से वाक्य बनाना है। अब दूसरा है, देखो किस्सा है ना, तो किस्सा का वाक्य कैसे बनेगा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। नंबर तीसरा है संसार, उद्यम में आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। भरमार उत्तर, तो भरमार क्या है, देखो मेले में खिलौने की भरमार थी। अब तीसरा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है। तो किताबों में चहचहाहट,
खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट के राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। प्रश्न नंबर 2 है, हमें किताबें क्या पढ़नी चाहिए, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो उसका उत्तर इस तरह से आएगा। देखो, किताबों में से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। अब देखो, तीसरा वाला प्रश्न है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो देखा, किताबों में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है ना। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबों से मिलता है। इसलिए धर्म की आध्यात्मिकता का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विधि विषयों का ज्ञान भी मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों से ज्ञान का भरमार है। इस काव्य के उचित शीर्षक क्या देंगे आप? तो देखो, इस काव्य का उचित शीर्षक है किताबें। अब जो तीसरा वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाइए, अपने वर्ग में सुनाइए। तो देखो, इसकी कहानी इस तरह से बनेगी। दीपक नाम का एक लड़का था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर कहाँ जाता है? पास के गांव के मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई योगेश भी है। मेले में दीपक ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। दीपक ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। अब देखो, उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे की खिलौने के कारण दीपक बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांध देगा तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और छुपा रही। अब देखो, सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। दीपक भी बहुत देर से उठा। अब देखो, उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बाग नहीं दी? माँ बोली, अरे दीपक, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा बाग कैसे दे सकता है? यह सुनकर दीपक के सपना क्या हुआ? चकनाचूर हो गया, मतलब पूरा हो गया। अब देखो, जो आगे वाला प्रश्न है, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करोगे? गांव छोड़कर चले जाओगे या गांव वालों की मदद करोगे? इसके बारे में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं यहाँ पे। जो देखो, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों, जो रेखा दी गई है ना, उसको विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखो, पहला जो वाक्य है, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। अब जो ईमानदारी है, उससे क्या वाक्य बनेगा? ईमानदारी का आएगा ईमानदार। तो यह वाक्य बनेगा कि यह ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा वाक्य है, जो विशेषण क्या आया यहाँ पे? ईमानदारी। अब देखो, दूसरा वाला है, हमारी क्या? अमीरी। हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होती है। अमीरी का आता है अमीर। उसका वाक्य इस तरह से बनेगा, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। अब देखो, तीसरा वाला जो वाक्य है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई माने कि ऊंचा, उसका विशेषण बनेगा ऊंचा। अब उसका वाक्य इस तरह से बनेगा, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। अब जो चौथा वाला है, वह है वीरता। उसका वाक्य है, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। तो वाक्य कैसे बनेगा वीरता का? वीरता का होगा विशेषण होगा वीर। तो उसका वाक्य ऐसे बनेगा, शिवाजी वीर पुरुष थे। बुराई, दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई माने कि बुरा। अब देखो, हमें बुरे लोगों से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। अगला वाला जो प्रश्न है, वह है कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 6, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसका मतलब यह है कि गलती उनकी है और दोष
और दोसा अपने अपने भाई को क्यों? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखो दूसरा है, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। अब देखो उसका वाक्य है, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ने नहीं बैठते तो कल से टीवी नहीं होगी। तो क्यों? तो पता चलेगा कि न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। अब तीसरा वाला है जो देखो, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। उसका मतलब इस तरह से है, कहावत का वाक्य देखो इस तरह से, सूर्या भाई को सिर्फ 2 महीने के लिए पुलिस बना दो, 2 महीने बाद 2 महीने में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात हो जाएगी। चौथा वाला है, अब देखो, अब पछताए होता का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखो उसका जवाब है, परीक्षा में फेल होने पर वो रो रहा था, तब उसकी माँ ने कहा अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो अब हम इसके काव्य के स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न के उत्तर इस तरह से आते हैं, देखो आप लोग समझ लो किस तरह से प्रश्न है। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो देखो कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी है और वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। अब दूसरा वाला जो प्रश्न है, ज्वारा कहाँ कहाँ उठी है, उसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। एक ओर समुद्र में ज्वारा उठा है तो दूसरी ओर कवि ने हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समृद्ध और कवि हृदय, इन 2 स्थानों को ज्वार उठा है। देखो प्रश्न नंबर 3 है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो देखो समुद्र में बड़े जोर का क्या है? तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र के लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र बड़ा उग्र स्वरूप धारण किया है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? देखो उसका उत्तर है, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इस अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। चौथा वाला प्रश्न है, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? तो देखो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। छठा और आखिरी प्रश्न इस प्रकार है, इस कविता का भावार्थ। अब
अपने शब्दों में दीजिए। तो देखो इस कविता का भावार्थ इस तरह है। तूफानी की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और हर एक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त कर सके। थैंक यू। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ के प्रश्नों की जानकारी इस तरह से होती है। थैंक यू।